तो गाइस अब जब हमने ट्रांसपोज को समझ लिया है तो मैट्रिक्स क्लासिफिकेशन का तीसरा पार्ट हमारे सामने आ जाता है, यानी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपोज। याद होगा शुरुआत ऑर्डर से की थी, पहला ऑर्डर था, दूसरा प्रोडक्ट था, तीसरा हमारा ट्रांसपोज बेसिस पर हमें मैट्रिक्सों का क्लासिफिकेशन करना है। तो यहाँ पर होने को तो हमारे पास 5 मैट्रिक्स बताई गई हैं, पर पहले हम एनसीईआरटी लेवल पर 3 मैट्रिक्स की चर्चा कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको 2 मैट्रिक्स के बारे में और चर्चा करूंगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास जो पहली मैट्रिक्स है वो इसके ऊपर आती है, वो आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत काम आएगी, अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा, बहुत आसान है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी सिमेट्रिक। एक मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहा जाता है इफ ए डैश इक्वल्स टू ए, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वापस वही लौट आई। क्या कहा है मैंने? ट्रांसपोज करने पर वापस वही लौट कर अगर आ जाए तो ऐसी मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जांपल से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ए बराबर ये लिखा हुआ है, ठीक है। मैं आपसे कहता हूं मुझे ए डैश निकालना है। आप कैसे कहेंगे ए डैश निकालने के लिए? बोले भैया रो को कॉलम वाइज लिख दीजिए। चलिए पहली रो ले रहा हूँ 1 2 3 और कॉलम वाइज नोट कर दे रहा हूँ, ठीक है। सेकंड रो ले रहा हूँ 2 4 5 कॉलम वाइज नोट कर दे रहा हूँ। थर्ड रो ले रहा हूँ 3 5 6 हो गया या नहीं? देखना बेटा, क्या वापस वही लौट कर आ गया? ए डैश इक्वल्स टू ए आ गया। यानी इतना तो पक्का है कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर वही लौट कर आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। एक बात नोट करने की है, हर सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। नोट कीजिए क्यों? क्योंकि अगर वो स्क्वायर नहीं हुई, मान लीजिए कि वो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हुई 2/3 की, तो जैसे हम उसका ट्रांसपोज करेंगे तो वो 3/2 की मैट्रिक्स बन जाएगी। तो क्या वो मैट्रिक्स हमने गिवन के इक्वल हो पाएगी क्या? नहीं, क्योंकि दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए पहले तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, फिर उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए, जो कि यहाँ होने का मतलब नहीं। तो इसलिए इतना पक्का हो गया, ऑल दी सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्वायर मैट्रिसेस। सारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारी क्या होती है? स्क्वायर होती है, वो रेक्टेंगुलर नहीं हो सकती। ये नोट्स में जो आपको मैंने प्रोवाइड कराए हैं उनमें सारी डेफिनेशंस और सारे नोट्स ये लिखे होंगे, ठीक है। तो गाइस नंबर 2 मैट्रिक्स की तरफ आते हैं ट्रांसपोज के बेसिस पर। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पर यदि नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, यानी उसका माइनस टाइम्स आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहा है मैंने? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। सिमेट्रिक के लिए क्या कहा था? वाई लोड कराना है, तो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए क्या कहा? माइनस का ई लोड कराना है, यानी ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए। अगर ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू माइनस ए आ रहा है तो इसका मतलब वो मैट्रिक्स हमारी क्या है? स्क्यू सिमेट्रिक। एक एग्जांपल से वेरीफाई करते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक ए मैट्रिक्स मैंने डिफाइन की 0 -1 2 1 -2 0 3 -3 0, ये लिखा हुआ है। मैं आपसे ए डैश निकालने के लिए कहता हूँ। आप कैसे निकालेंगे ए डैश? मुझे भैया सीधी सी बात है, रो को कॉलम वाइज लिखेंगे, यानी 0 -1 2 लिख दिया, 1 0 3 लिख दिया और -2 -3 0 लिख लिया। इस पूरे में से क्या हम माइनस को कॉमन निकालेंगे? क्या जब हम माइनस को कॉमन निकालेंगे तो समों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी 0 -1 2 हो जाएगा, 1 0 3 हो जाएगा और -2 -3 0 हो जाएगा। आप कंपेयर कीजिए जरा 1 से, क्या ये वापस ए लौट कर आ गया है? क्या तो माइनस का ए आ गया, यानी ए डैश करने पर यदि माइनस ए आ जाता है तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ओके, एक बहुत छोटी और बहुत जरूरी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, इसका मैं प्रूफ भी कराऊंगा एज अ थ्योरम। ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? 0 होते हैं, 100%। अगर 0 नहीं हुए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक तो हो ही नहीं सकती। उसका लॉजिक है, देखो जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो डायगोनल एलिमेंट्स कभी भी अपना प्लेस नहीं बदलते, और जब तक वो प्लेस नहीं बदलते तो इसका मतलब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो वापस आ पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए 100% समझ लीजिए कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सारे डायगोनल एलिमेंट हमेशा क्या रहेंगे? 0 रहेंगे। फिर बच्चों की तुरंत क्वेरी आई, क्या ये भी स्क्वायर ही होगी? 100%। ऑल दी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ठीक है। ओके गाइस, आपको दूसरी मैट्रिक्स समझ में आ गई होगी। मैंने क्या समझाया? ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए अगर हो तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक। तो गाइस तीसरी मैट्रिक्स जो हमें
बेसिस ऑफ ट्रांसपोज पर पढ़नी है उसका नाम है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी आ जाए, ए इंटू ए डैश करें और क्या आ जाए, आई आ जाए, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। तो अब मैं डेफिनेशन पढ़ने जा रहा हूं। अ मैट्रिक्स कैपिटल ए इज सेड टू बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ ए इंटू ए डैश इक्वल्स टू आई। बच्चों ने तुरंत कहा कि भैया ए डैश इंटू ए भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। ए इंटू ए डैश कीजिए या ए डैश इंटू ए कीजिए, दोनों ही बार आई आना चाहिए। और ऐसा हो नहीं सकता कि ए इंटू ए डैश करने पर आई आ रहा है पर ए डैश इंटू ए करने पर नहीं आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी मैट्रिक्स में उसके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई करने पर यदि आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, ऐसा एग्जांपल अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं, जैसे मान लीजिए कि मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, अब मैं ए डैश निकालता हूँ। ए डैश क्या आएगा भाई, ए डैश भैया रो को कॉलम में लिख रहा हूँ, रो को कॉलम वाइज लिख रहा हूँ। तो देखिए ए इंटू ए और ए डैश आ चुके हैं। अब मैं ए इंटू ए डैश करने जा रहा हूँ, तो cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा के साथ मुझे मल्टीप्लिकेशन करना है। cos अल्फा माइनस sin अल्फा, सेकेंड मैट्रिक्स नोट कर रहा हूँ, sin अल्फा और cos अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जानते हैं सभी, रो विद कॉलम, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा माइनस cos अल्फा sin अल्फा प्लस sin अल्फा cos अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम sin अल्फा cos अल्फा प्लस cos अल्फा sin अल्फा sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। मेरे बेटाओं ये सब कट गए क्या, फाइनली क्या रह गया, ये रह गया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। तो ये क्या है, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है? तो a इंटू ए डैश करने पर अगर आई आ रहा है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछी भी गई है, इसलिए आप अच्छी तरह से ध्यान रखिए। ओके, तो मैं समझता हूँ 3 मैट्रिक्स मैंने आपको समझाई हैं। पहला सिमेट्रिक यानी ए डैश इक्वल्स टू ए आना चाहिए, दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक ए डैश इक्वल्स टू माइनस ए आना चाहिए, तीसरा ऑर्थोगोनल यानी ए इंटू ए डैश करने पर आई आना चाहिए। तो ऐसी मैट्रिक्स हमारी ट्रांसपोज के बेसिस पर है। पर इसके अलावा हमारे पास 2 मैट्रिक्स और हैं जिनको हमें पढ़ना चाहिए कायदे से। उनमें नंबर 1 मैट्रिक्स है वो है हमारी हर्मिशियन मैट्रिक्स और एक है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, जिन पर मैं फर्दर डिस्कशन करूंगा। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स पढ़ने के बाद अब हम लोगों को ट्रांसपोज पर बेस्ड अगली मैट्रिक्स पढ़ने से पहले एक छोटी मैट्रिक्स के बारे में जानकारी करनी है। कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या होती है? कॉन्जुगेट मैट्रिक्स देखिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर से जुड़ी हुई मैट्रिक्स है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबरों का कॉन्जुगेट कर दें तो जो नई मैट्रिक्स ऑब्टेन होती है वो उस मैट्रिक्स की कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। यानी आई को किससे रिप्लेस कर दें? माइनस आई से। जब किसी मैट्रिक्स में आई को माइनस आई से रिप्लेस कर दिया जाता है तो मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। लेट कैपिटल ए बी एनी मैट्रिक्स देन ए बार, ए के ऊपर बार लगा दें, ए बार इज कॉल्ड द कॉन्जुगेट मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल ए एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग आई विद माइनस आई। आई की जगह पर माइनस आई रखने पर जो रिप्लेस होकर मैट्रिक्स आती है वो हमारी कॉन्जुगेट कहलाती है। एक एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ए मैट्रिक्स दी हुई है 1 माइनस 2i 3 4 प्लस 3i और i। अब कोई मुझसे कहे कि आपको ए बार बनाना है यानी कॉन्जुगेट ऑफ ए तैयार करना है, तो मेरे बच्चों कॉन्जुगेट ऑफ ए कैसे तैयार होगा? आई की जगह पर माइनस आई रख दीजिए, यानी आई के आगे का साइन चेंज कर दीजिए। अब या तो आई है ही नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं, यहाँ पर 4 माइनस 3i और यहाँ पर माइनस आई। तो इस तरह से ये हमारी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कहलाती है। ओके, नेक्स्ट मैट्रिक्स हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है समझते हैं। एक मैट्रिक्स में उसका हमने कॉन्जुगेट किया और कॉन्जुगेट करने के बाद उसका ट्रांसपोज कर दिया। ट्रांसपोज समझते हैं, रो को कॉलम कॉलम को रो ट्रांसपोज कर दिया। तो अगर वापस हमारी गिवन मैट्रिक्स लौट आती है तो उस मैट्रिक्स को हम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहते हैं। यानी 2 काम करने हैं, पहला कॉन्जुगेट उसके बाद ट्रांसपोज। अगर वापस ए आ गया तो वो हमारी मैट्रिक्स की कहलाएगी हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखेंगे जरा, ए बार मतलब कॉन्जुगेट, डैश मतलब ट्रांसपोज। देखिए ध्यान रखिएगा, बार अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है
और डैश अलग रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। बार का मतलब होता है कॉन्जुगेट करना, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज करना। तो अब मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। नाउ एक एग्जांपल देख रहे हैं, ए बार, हाँ भाई ए बार कॉन्जुगेट बनाना है, कैसे बनाएंगे कॉन्जुगेट, वन ही कहते हो क्योंकि आई है ही नहीं, यहाँ पर चेंज किया, यहाँ पर चेंज किया आई का साइन, यहाँ पर आई है ही नहीं। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर रहा हूँ। ट्रांसपोज समझ सकते हैं, ट्रांसपोज क्या होगा, कॉलम को रो, रो को कॉलम, यानी कि 1 प्लस आई, 1 माइनस आई और 2। क्या ये वापस ए लौट कर आ रहा है क्या, चेक कीजिएगा इक्वेशन नंबर 1 से ए लौट कर आ रहा है कि नहीं। यानी ए बार का डैश यदि ए आ जाता है तो वो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें उसका कॉन्जुगेट करने के, उसका ट्रांसपोज करने पर यदि नेगेटिव ऑफ गिवन के बराबर आ जाए, नहीं माइनस ए के बराबर आ जाए, तो मैट्रिक्स हमारी क्या कहलाती है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। क्या करना है, पहला ए डैश, ए बार मतलब कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद डैश, डैश मतलब ट्रांसपोज, रो को कॉलम, कॉलम को रो, और फिर माइनस कॉमन निकालने के बाद यदि हमारा गिवन आ जाता है, जो हमें गिवन मैट्रिक्स दे रखी है वही आ जाती है, तो वो हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जांपल देखिएगा बोर्ड पर, ए बार करना चाहता हूँ, यानी ए का कॉन्जुगेट तैयार करना चाहता हूँ, तो 0 माइनस आई 0। अब मैं अगर इसका डैश करना चाहता हूँ, डैश करना समझते हैं, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना रहा हूँ, तो 0 माइनस आई 0। और यदि अब मैं इसमें से माइनस कॉमन निकाल दूं तो क्या 0 आई 0 रह गया क्या, और अगर ऐसा हो गया तो क्या माइनस का ई नहीं हो गया, अगर हम जल्दी कंपेयर करें तो यानी अगर किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट कर कर ट्रांसपोज करने पर माइनस ऑफ ए आ जाता है तो मैट्रिक्स हमारी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है।